बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम क्लास 5 इंग्लिश बुक का यूनिट नंबर 3 वुमेन एज रोल मॉडल्स पढ़ेंगे। पिछली वीडियोस में हमने इस यूनिट के उर्दू ट्रांसलेशन और ओरल कम्युनिकेशन के टॉपिक्स को कवर किया था। आज की वीडियो हम स्टार्ट करेंगे रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग के टॉपिक से। अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आप तक पहुंच सके। तो चलिए बगैर टाइम वेस्ट किए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। रीडिंग कम्प्रीहेंशन। क्वेश्चन नंबर 1, आंसर दीज क्वेश्चंस। दिए गए सवालों के जवाब दीजिए। यहाँ पर हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। चलिए इन क्वेश्चंस को इनके आंसर्स के साथ रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वाई डिड द पीपल ऑफ पाकिस्तान गिव द टाइटल ऑफ मादरे मिल्लत टू फातिमा जिन्ना? पाकिस्तान के लोगों ने फातिमा जिन्ना को मादरे मिल्लत का खिताब क्यों दिया? इसका आंसर है इट वाज बिकॉज। इसकी वजह ये थी फातिमा जिन्ना ने की अनटायरिंग एफर्ट्स, अनथक कोशिशें, फॉर द वेलफेयर भलाई के लिए, ऑफ द पीपल लोगों की, ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान के। इट वॉज बिकॉज फातिमा जिन्ना मेड अनटायरिंग एफर्ट्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान। इसकी वजह यह थी कि फातिमा जिन्ना ने पाकिस्तान के लोगों के लिए अनथक कोशिशें की। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द रोल ऑफ रुत फ़ाओ इन कंट्रोलिंग लेप्रोसी इन पाकिस्तान? पाकिस्तान में जज़ाम का मर्ज कंट्रोल करने में डॉक्टर रुत फ़ाओ का क्या किरदार है? इसका आंसर है शी सेटअप। उन्होंने कायम किए 150 लेप्रोसी क्लिनिक्स, 150 जज़ाम के क्लिनिक इन पाकिस्तान पाकिस्तान में। 10 इस तरह शी प्लेड उन्होंने अदा किया, एन इम्पॉर्टेंट रोल एक अहम किरदार, इन कंट्रोलिंग कंट्रोल करने में, लेप्रोसी जज़ाम को, इन पाकिस्तान पाकिस्तान में। शी सेट अप 150 लेप्रोसी क्लिनिक्स इन पाकिस्तान। Thus, she played an important role in controlling leprosy in पाकिस्तान। उन्होंने पाकिस्तान में जज़ाम के 150 क्लिनिक कायम किए। इस तरह उन्होंने पाकिस्तान में जज़ाम के मर्ज को कंट्रोल करने में अहम किरदार अदा किया। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ अरफा करीम रंधावा इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी? इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी के मैदान में अरफा करीम रंधावा का क्या किरदार है? इसका आंसर है शी रिप्रेजेंटेड। उन्होंने नुमाइंदगी की पाकिस्तान की इन वेरियस मुख्तलिफ, प्रेस्टिजियस पुरवकार, टेक्नोलॉजी रिलेटेड टेक्नोलॉजी से मुतल्लिका, इवेंट्स programs including Tech Developers Conference, Bishmol Technology Education Developers Conference. She represented Pakistan in various prestigious technology related events including Tech Developers Conference. उन्होंने मुख्तलिफ पुरवकार टेक्नोलॉजी से मुतल्लिका प्रोग्राम्स बिशमोल टेक्नोलॉजी एजुकेशन डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। यहाँ पर हमारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, रीड द गिवन पैराग्राफ। दिए गए पैराग्राफ को पढ़िए। नोटिस गौर कीजिए द यूज़ इस्तेमाल पर ऑफ ट्रांजिशनल डिवाइसेस रब्त पैदा करने वाले अल्फाज के। दिए गए पैराग्राफ को पढ़िए और रब्त पैदा करने वाले अल्फाज के इस्तेमाल पर गौर कीजिए। रीड मी पोर्शन में ट्रांजिशनल डिवाइसेस की डेफिनेशन दी गई है। चलिए इसे रीड करते हैं। Some words are used to connect sentences or paragraphs. कुछ अल्फाज जुमलों या पैराग्राफ को आपस में मिलाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। For example, firstly, secondly, however,
whereas, therefore, for example, etc. मिसाल के तौर पर पहले, दूसरे नंबर पर, बहरहाल, जबकि, लिहाजा, मिसाल के तौर पर, वगैरह। They help to carry a thought from one sentence to another or from one paragraph to another. वो एक जुमले से दूसरे जुमले तक या एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ तक एक ख्याल को ले जाने में मदद करते हैं। जॉन loves playing games. जॉन को गेम्स खेलना पसंद है। Whereas, जबकि, his sister likes to read story books. उसकी बहन को कहानी की किताबें पसंद हैं। On the weekend, वीकेंड पर, John participated in a wheelchair race. जॉन ने व्हीलचेयर रेस में हिस्सा लिया। फर्स्ट, पहले, he reached, वो पहुंचा, the sports ground, खेल के मैदान में। Then, फिर, he joined other participants to get ready for the race. वो रेस के लिए तैयार होने के लिए दूसरे उम्मीदवारों से मिला। Soon, जल्द ही, the race started, रेस शुरू हो गई। And he ran as fast as he could, और जितनी तेज़ी से वो दौड़ सकता था दौड़ा। Finally, आखिरकार, he won the race, वो रेस जीत गया। हमने इस पैराग्राफ को पढ़ा और इसमें ट्रांजिशनल डिवाइसेस के इस्तेमाल को देखा। इस पैराग्राफ में whereas, first, then, finally, ये तमाम ट्रांजिशनल डिवाइसेस हैं। क्वेश्चन नंबर 3, राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ, एक छोटा पैराग्राफ लिखिए यूजिंग, इस्तेमाल करते हुए, द वर्ड्स, अल्फाज को, फर्स्ट, देन, नेक्स्ट, फाइनली एंड हाउएवर। फर्स्ट सेंटेंस इज गिवन बिलो टू बिगिन विद। शुरू करने के लिए पहला जुमला नीचे दे दिया गया है। हमने फर्स्ट, देन, नेक्स्ट, फाइनली और हाउएवर इन अल्फाज को इस्तेमाल करते हुए एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है। इब्तदा के लिए हमें पहला सेंटेंस दे दिया गया है। चलिए इसे रीड करते हैं। फर्स्ट, पहले, वी बॉयल सम वाटर, हम कुछ पानी उबालते हैं। टू मेक अ कप ऑफ टी, चाय का एक कप बनाने के लिए। चलिए बाकी ट्रांजिशनल डिवाइसेस को इस्तेमाल करते हुए हम इस पैराग्राफ को कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट, पहले, वी बॉयल, हम उबालते हैं। सम वाटर, कुछ पानी। टू मेक, बनाने के लिए। अ कप ऑफ टी, चाय का एक कप। देन, फिर, वी ऐड, हम शामिल करते हैं। टी लीव्स, चाय की पत्तियाँ। एंड लेट इट सिमर, और इसे पकने देते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद, वी ऐड, हम शामिल करते हैं, मिल्क, दूध। एंड लेट इट कम टू अ बॉयल, और इसे उबाल आने देते हैं। फाइनली, आखिर में, वी पोर, हम उंडेलते हैं, इट, इसे, इनटू अ कप, एक कप में। एंड स्वीटन, और मीठा शामिल करते हैं। एज डिज़ायर्ड, हस्बे ज़रूरत। हाउएवर, ताहम, वी मस्ट कूल इट, हमें इसे ठंडा कर लेना चाहिए। बिफोर यूज़, इस्तेमाल से पहले। चलिए इस पैराग्राफ को एक मरतबा फिर से रीड करते हैं। फर्स्ट, वी बॉयल सम वाटर टू मेक अ कप ऑफ टी। पहले हम चाय का एक कप बनाने के लिए पानी को उबालते हैं। देन वी ऐड टी लीव्स एंड लेट इट सिमर। फिर हम इसमें चाय की पत्तियां शामिल करते हैं और इसे पकने देते हैं। नेक्स्ट, वी ऐड मिल्क एंड लेट इट कम टू अ बॉयल। इसके बाद हम दूध शामिल करते हैं और उसे एक उबाल आने देते हैं। फाइनली, आखिर में, वी पोर इट इनटू अ कप एंड स्वीटन एज डिज़ायर्ड।
आखिर में हम इसे कप में उंडेलते हैं और हस्बे ज़रूरत मीठा कर लेते हैं। However, we must cool it before use. ताहम हमें इसे इस्तेमाल करने से पहले ठंडा कर लेना चाहिए। इस पैराग्राफ में फर्स्ट, देन, नेक्स्ट, फाइनली और हाउएवर ट्रांजिशनल डिवाइसेस हैं। यहाँ पर हमारा ट्रांजिशनल डिवाइसेस का टॉपिक एंड होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, लुक एट द पिक्चर, तस्वीर को देखिए एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, और दिए गए सवालों के जवाबात दीजिए यूजिंग, इस्तेमाल करते हुए पोजीशन वर्ड्स का इनकम्प्लीट सेंटेंसेस, तमाम जुमलों में। यहाँ पर एक पिक्चर शो की गई है और उसके साथ ही कुछ क्वेश्चन भी दिए गए हैं। हमने पोजीशन वर्ड का यूज़ करते हुए इन सवालों के जवाबात देने हैं। पोजीशन वर्ड्स ऐसे अल्फाज होते हैं जो किसी जगह पर किसी चीज़ की मौजूदगी को जाहिर करें। क्वेश्चन नंबर 1 है, वेयर इज़ द कॉ स्टैंडिंग, गाय कहाँ खड़ी है। हमने इस पिक्चर को देखते हुए इस सवाल का जवाब देना है। यहाँ पर एक तालाब दिखाया गया है और गाय इसके साथ खड़ी है, तो हम इसका आंसर लिखेंगे द कॉ, गाय, इज स्टैंडिंग, खड़ी है, नियर द पॉन्ड, तालाब के करीब। द कॉ इज स्टैंडिंग नियर द पॉन्ड, गाय तालाब के करीब खड़ी है। क्वेश्चन नंबर 2, वेयर इज द बॉय सिटिंग, लड़का कहाँ बैठा है। इस तस्वीर में दिखाया गया है कि लड़का एक दरख्त के नीचे बैठा है, लिहाजा इस क्वेश्चन का आंसर हम लिखेंगे द बॉय इज सिटिंग, लड़का बैठा है, अंडर द ट्री, दरख्त के नीचे। द बॉय इज सिटिंग अंडर द ट्री, लड़का दरख्त के नीचे बैठा है। क्वेश्चन नंबर 3, वेयर इज द सन, सूरज कहाँ है। इस पिक्चर में दिखाया गया है कि सूरज पहाड़ों के पीछे है, इसका हम आंसर लिखेंगे द सन, सूरज, इज है, बिहाइंड, पीछे, द माउंटेन्स, पहाड़ों के। द सन इज बिहाइंड द माउंटेन्स, सूरज पहाड़ों के पीछे है। चलिए एक मरतबा फिर से रीड करते हैं। वेयर इज द कॉ स्टैंडिंग, द कॉ इज स्टैंडिंग नियर द पॉन्ड। नेक्स्ट है, वेयर इज द बॉय सिटिंग, लड़का कहाँ बैठा है। द बॉय इज सिटिंग अंडर द ट्री, लड़का दरख्त के नीचे बैठा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द सन, सूरज कहाँ है। द सन इज बिहाइंड द माउंटेन्स, सूरज पहाड़ों के पीछे है। क्वेश्चन नंबर 5, रीड द लेसन अगेन, सबक को दोबारा पढ़िए एंड फिल इन द ब्लैंक्स, और खाली जगह पुर कीजिए विद द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन के साथ। नंबर 1, अरफा फ्लू हर फर्स्ट एयरक्राफ्ट एट द एज ऑफ 10। अरफा ने 10 साल की उम्र में अपना पहला हवाई जहाज उड़ाया। नंबर 2, रुथ फाउ वाज अ जर्मन डॉक्टर। रुथ फाउ एक जर्मन डॉक्टर थी। नंबर 3, फातिमा जिन्ना वाज अ डेंटिस्ट बाय प्रोफेशन। फातिमा जिन्ना पेशे के लिहाज से दांतों की डॉक्टर थी। नंबर 4, समीना बेग इज़ द फर्स्ट पाकिस्तानी माउंटेनियर। समीना बेग पहली पाकिस्तानी कोह पैमा हैं। नेक्स्ट है एनालिटिकल रीडिंग, यूज़ द इंटरनेट, इंटरनेट को इस्तेमाल कीजिए। एंड रीड और पढ़ें। वाई एजुकेशन, क्यों तालीम। इज़ इम्पोर्टेंट, अहम है। फॉर फीमेल्स, औरतों के लिए। राइट 5 बेनिफिट्स, 5 फ़ायदे लिखिए ऑफ फीमेल एजुकेशन, तालीमें निस्वां के।
चलिए इसे रीड करते हैं। बेनिफिट्स ऑफ फीमेल एजुकेशन, तालीम निस्वां यानी औरतों की तालीम के फ़वाइद। नंबर 1, गर्ल्स लड़कियां, हु रिसीव जो हासिल करती हैं, एजुकेशन तालीम, आर मोर ज़्यादा हैं, लाइकली इम्कान, टू लीड हेल्दी गुजरने का, सेहतमंदाना, एंड प्रोडक्टिव और बाआवर लाइव्स जिंदगियां। गर्ल्स हु रिसीव एजुकेशन आर मोर लाइकली टू लीड हेल्थी एंड प्रोडक्टिव लाइव्स, लड़कियां जो तालीम हासिल करती हैं इनका ज़्यादा सेहतमंदाना और बाआवर ज़िंदगियां गुजरने का इम्कान होता है। नंबर 2, दे अर्न वो कमाती हैं, हायर इनकम्स अच्छी आमदन, दे अर्न हायर इनकम्स वो अच्छी आमदन कमाती हैं। नंबर 3, दे बिल्ड वो बनाती हैं, बेटर फ्यूचर्स बेहतर मुस्तकबिल, फॉर देमसेल्व्स अपना, एंड देयर फैमिलीज और अपने ख़ानदान का। दे बिल्ड बेटर फ्यूचर्स फॉर देमसेल्व्स एंड देयर फैमिलीज, वो अपना और अपने ख़ानदान का बेहतर मुस्तकबिल बनाती हैं। नंबर 4, गर्ल्स एजुकेशन लड़कियों की तालीम स्ट्रेंथन्स मजबूत बनाती है, इकोनॉमीज़ मईशत को। गर्ल्स एजुकेशन स्ट्रेंथन्स इकोनॉमीज़, लड़कियों की तालीम मईशत को मजबूत बनाती है। नंबर 5, इट आल्सो रिड्यूसेस ये कम करती है, इन इक्वालिटी अदम मसावात, एंड पॉवर्टी और गुर्बत। इट आल्सो रिड्यूसेस इन इक्वालिटी एंड पॉवर्टी, ये अदम मसावात और गुर्बत को भी कम करती है। यहाँ पर हमारा रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग का टॉपिक एंड होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह लैंग्वेज फोकस का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।